शरीर है। तो आज हम जल तत्व पर बात करते हैं कि जल से हमें कैसे लाभ लेना चाहिए। हमारी परंपरा रही है कि सुबह की शुरुआत पानी से होती है। सर्वप्रथम हम उठते ही जगते ही पानी से हाथ धोते हैं और फिर उस पानी से मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं या फिर पानी पीते हैं। तो एक चीज का बहुत महत्व है और मातृशक्ति को ये कर लेना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं, जल के अंदर कितने जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल तत्व हमें क्या देता है। जैसे 5 प्रकार से हम पांचों तत्वों से चीजें ग्रहण करते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी माता ये पांचों चीजें हमें देती है। पृथ्वी से शब्द सुनने को मिलता है, पृथ्वी से स्पर्श होता है और पृथ्वी से रूप, रस, गंध सब मिलता है। लेकिन जल से हमें ये सारे नहीं मिलते। जल से शब्द मिलता है, स्पर्श मिलता है, रूप मिलता है, रस मिलता है, लेकिन गंध नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम हमें 4 तत्व जल के अंदर है। तो पहले हमें गिरते हुए जल से हाथ धोना चाहिए, ठहरे हुए जल से नहीं धोना चाहिए। जैसे किसी पात्र में भरा हो और उसमें हाथ डाल के धो लिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ जल गिरता हुआ हो, ऐसे जल में हाथ धोना चाहिए। तो उसका शब्द सुनाई देगा जल का गिरने का। जैसे हम लोटे से पहले हाथ गिरा कर जल को, आज भी हम भगवान शिव को जल चढ़ाते तो गिराते हैं ऊपर से, ऐसे टच करा के नहीं डालते, उसको ऊपर से गिराते हैं, उसकी धार देते हुए गिराते हैं। तो ऐसे चढ़ाते हैं भगवान शिव को, जो दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। तो गिरते हुए जल से हाथ धोना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गिरते हुए जल को लेकर मुंह धोना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद गिरते हुए जल को पीना। अब उसको कैसे पिया जाए, हम तो गिलास में भर के मुंह लगा के पीते ही हैं। तो एक पहले, आज भी हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो ऐसे ओक लगा के जल पीते हैं, उसमें ऐसे हाथ से और फिर उसमें लोटे से जल डालते हैं फिर पीते हैं। आज हमारी माता जी 70 वर्ष के हो गए, वो आज भी जल को ऐसे ओक लगा के ही पीते हैं। तो उसका महत्व बहुत है। उससे एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी जल में अगर कोई चीज है तो पहले हाथ को स्पर्श करेगी, पता चल जाएगा कि कोई गलत चीज पानी में है, तो आप उसको अंदर जाने से बचेंगे, पहला। दूसरा कि वो जल आपको स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो स्पर्श का जो जल का कारण है वो हमारे को मिलेगा। हाथ से स्पर्श करते हुए फिर अपने मुंह से स्पर्श करता हुआ अंदर तक जाएगा। तो जल का स्पर्श लेना जरूरी है। उसके बाद स्नान के द्वारा अपन जल का स्पर्श लेते हैं। और रूप, जल के दर्शन करना, तो जिस पानी को आप पीते हो पहले उसको लोटे को देखे अच्छे से कि इसमें, उसके दर्शन करने चाहिए, उसको देखना चाहिए। उससे 2 फायदे हैं। जल के दर्शन से जल तत्व का लाभ मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें क्या कुछ पड़ा तो नहीं है, कुछ जीव तो नहीं पड़ा, ये भी पता चल जाएगा। तो उसको देख के और फिर उसके दर्शन करते हुए पीना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर में एंट्री करके जल तत्व का लाभ कैसे लेना चाहिए। तो जैसे अपन 1 लोटा पानी पीते हैं सुबह गुनगुना, करीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम या उससे अधिक भी पीते हैं बहुत सारे लोग, जिनकी जैसी पाचन क्रिया होती है उस हिसाब से। लेकिन पाव तो 250 ग्राम तो पीना ही चाहिए। तो सुबह प्रथम हम जल पीते हैं, तो जब तक वो जल यूरिन में पास नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे जल पिया और तुरंत 10 मिनट 5 मिनट बाद चाय आ जाती है और फिर चाय पी लेते हैं, तो उस जल तत्व का हमें लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए उतना लाभ नहीं दे पाएगा, हमारे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। तो पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कम से कम कुछ भी नहीं खाएं। वो टोटल हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए, हमारे किडनियों से गुजरते हुए, यूरिन ब्लैडर से गुजरते हुए और
मूत्र द्वार से होते हुए वो बाहर निकल जाए, तो ये हमारे शरीर की पूरी शुद्धि कर देता है। तो ये भी अगर हम दम ध्यान रख ले कि जल तत्व का लाभ कितना है, कि पानी पीते ही सुबह जल्दी उठना तो है ही, तो जल्दी उठ के पानी पीने से और बाद में तुरंत कुछ नहीं खाने से आपको बहुत लाभ है, सारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तो तुरंत कुछ भी नहीं खाएं, हाथों हाथ कुछ नहीं खाएं, 1 घंटे का कम से कम गैप रहेगा। तो ये तब हो पाएगा जब 4 बजे उठेंगे या 4:30 बजे उठी जाए।